बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज की क्लास में हम लोग जो है कंप्लीट एक डिस्कॉर्ड बॉट रेडी करेंगे जो कि एक चैट बॉट होगा कंप्लीट। और ये कंप्लीट चैट बॉट एक रैक बेस्ड पाइपलाइन के ऊपर बना हुआ है। सही है। कौन सी पाइपलाइन के ऊपर बना हुआ है? रैक बेस्ड पाइपलाइन के ऊपर बना हुआ है। अब रैक बेस्ड पाइपलाइन क्या होती है इसको भी आज समझेंगे इंशाल्लाह हम लोग। और सबसे पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो है तमाम चीज़ों को समझ लेते हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं कि इस क्लास के बाद हम लोग क्या क्या चीज़ों के काबिल हो जाएंगे। मतलब क्या क्या चीज़ों के काबिल से मुराद क्या क्या चीज़ें हम लोगों को समझ में आ जाएंगी। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? तो ये वाली बात है। अच्छा, अब इसके लिए हम लोग जो है यहाँ पे कंप्लीट क्या काम करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने जो है कहते हैं एक्सट्रैक्ट करना है फेसबुक से अपनी पोस्ट को। सही है। और जो है कहते हैं फेसबुक से पोस्ट कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। फेसबुक हमें जो है एक HTML फाइल देगा और इस HTML फाइल से हम लोग जो है अपनी पूरी की पूरी पोस्ट जो है क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। HTML की फ़ाइल क्या होगी? HTML CSS की एक फ़ाइल होगी जो फेसबुक हमें दे रहा होगा और वो हम लोग फाइल को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। सही है, बात समझ में आ रही है? तो उस फाइल को यूज़ करने का रीज़न क्या होगा कि हम लोग जो है यहाँ पे फेसबुक पोस्ट को जो है पूरा का पूरा क्या कर सकेंगे, हासिल कर सकेंगे। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे पहला स्टेप क्या देख लेते हैं कि एक्सट्रैक्ट करना है किसको, फेसबुक को। सही है, फेसबुक की पोस्ट को। उसके बाद क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे टेक्स्ट को किस में, वेक्टर के अंदर। वेक्टर मतलब नंबर्स के अंदर हम लोग जो है पूरा का पूरा कन्वर्ट कर देंगे और नंबर्स न्यूमेरिक्स के अंदर वो पूरा कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और ये किसके ज़रिए से होगा? इसके लिए हम लोग सर्विस यूज़ करेंगे OpenAI की। और OpenAI जो है कम्प्लीटली क्या कर देगा, नंबर्स के अंदर इन तमाम चीज़ों को कम्प्लीट क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? इसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे यूज़ करेंगे कोसाइन सिमिलैरिटी को। किसको यूज़ करेंगे? कोसाइन सिमिलैरिटी को। बेसिकली जो मैं बात कर रहा हूँ रैक पाइपलाइन की, तो वो रैक पाइपलाइन जो है किसके ज़रिए से अचीव हो पा रही है, हमारे पास कोसाइन सिमिलैरिटी के ज़रिए से। अब कोसाइन सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है? देखो, कोसाइन सिमिलैरिटी एक मेथड है साइकिट लाइन का। सही है। पेयर वाइज लाइब्रेरी जब हम लोग ले रहे होते हैं, कौन सी? पेयर वाइज जब लाइब्रेरी हम लोग ले रहे होते हैं तो हमारे पास इंपोर्ट होता है क्या, कोसाइन सिमिलैरिटी। बात समझ में आ रही है? तो क्या यूज़ होता है हमारे पास कोसाइन सिमिलैरिटी का? कोसाइन सिमिलैरिटी का ये यूज़ होता है बिल्कुल सिंपल कि यहाँ पे एक पैरामीटर में यूज़र की क्यूरी होती है। किसकी क्यूरी होती है? यूज़र की क्यूरी होती है। और दूसरे पैरामीटर में किसकी क्यूरी होती है? डेटा सेट होता है हमारा। पहले कहते हैं पैरामीटर में क्या होता है हमारे पास, यूज़र क्यूरी होती है। मतलब कि मैंने देखना है कि यार मेरा जो यूज़र है जिसने क्वेश्चन किया, क्या वो मेरी डेटा सेट में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा, मेरे डेटा सेट में उससे रिलेटेड जो है कहते हैं हमारी चीज़ें मौजूद हैं या नहीं है। तो ये वाली चीज़ हम लोग किस में देख रहे होते हैं, कोसाइन सिमिलैरिटी में देख रहे होते हैं। फिर दूसरी चीज़ क्या आती है, हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, बिल्ड अ डिस्कॉर्ड बॉट दैट इंटरेक्ट विद यूज़र। कि हम लोग जो है एक डिस्कॉर्ड बॉट रेडी करेंगे जो कि इंटरेक्ट करेगा किससे, यूज़र से इंटरेक्ट करेगा। अच्छा, डिस्कॉर्ड बॉट कैसे कनेक्ट होता है और उसमें AI कैसे आती है, तो उसके लिए आप पुरानी वीडियो देख लें। और जो लास्ट वीडियो कहते हैं हम लोगों ने इसके ऊपर बनाई थी वो कंप्लीट आप लोग देख सकते हो। उसके बाद ये कहते हैं एक कंप्लीट जो है कहते हैं एक बॉट है जो आप लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, जनरेटिव AI बेस्ड कॉन्टेक्चुअल आंसर यूजिंग गूगल जेमिनाई API। आपने जो है क्या किया, पाइपलाइन बनाई, रैक पाइपलाइन बनाई। अब रैक पाइपलाइन से जो डेटा निकल के आया वो आपने किसको दे दिया, जेमिनाई को दे दिया। जेमिनाई ने जो है क्या किया, जेमिनाई ने उसको जो है अपना पूरा एक LLM ने क्या दे दिया, आंसर दे दिया। इसकी मिसाल आप यूँ समझें, मिसाल के तौर पे यहाँ पे कहते हैं ताहिरा साहिबा हैं और जो है कहते हैं उन्होंने जो है क्या किया, उन्होंने मुझसे फ्लटर पढ़ी। क्या पढ़ी? फ्लटर पढ़ी। मैंने इनको बोला कि अब आप जो है आगे जाके ये पढ़ाएं। सही है, आगे जाके क्या करें, पढ़ाएं। तो अब इन्होंने जो है कहते हैं आगे जाके क्या किया, इसको पढ़ाया। तो अब ऑब्वियसली बात है कि ये जो है कहते हैं वो तमाम टॉपिक्स पढ़ाएंगे जो मैंने इनको पढ़ाए। हाँ, ऐसे ही है ना। और जो मैंने नहीं पढ़ाए उसके मुतालिक ये बोल देंगे कि भाई इसके मुतालिक अभी मेरी सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है। सही है, बात समझ में आ रही है? लेकिन कहते हैं जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं वो कम्प्लीटली क्या कर देंगे, आगे डिलीवर कर देंगे। डिलीवर का मतलब क्या, कि आगे जो है कहते हैं पहुंचा देंगे। लेकिन पहुंचाने का जो अंदाज होगा वो इनका अपनी टोन का हो। मतलब अपनी टोन से मुराद अपना जो कहते हैं इनके टोकन्स होंगे वो कौन से होंगे, इनके अपने होंगे। बात समझ में आ रही है? टोकन से मुराद जो इनके सेंटेंसेस होंगे वो मेरे नहीं होंगे, वो किनके होंगे, इनके अपने होंगे। बात समझ में आ रही है? हाँ, जो डेटा होगा वो किसका होगा, मेरा होगा। जो मैंने इनको पढ़ाया तमाम चीज़ें वो जो है ये क्या कर रही होंगी, कम्प्लीटली आगे डिलीवर कर रही होंगी। तो बिल्कुल इसी तरीके से यही है कि हमारे पास आंसर अभी भी AI दे रहा है, लेकिन जो है कहते हैं अब आंसर जो है किसकी बेसिस के ऊपर दे रहा है, हमारे डेटा की बेसिस के ऊपर दे रहा है। डेटा से मुराद क्या, जो डेटा हमने उसको दिया, जिसके ऊपर हमने उसको पूरा ट्रेन करवाया है, वो पूरा का पूरा कम्प्लीटली आंसर उसके मुतालिक दे रहा है और उसके अलावा वो आंसर
नहीं देगा। बात समझ में आ रही, क्लियर हो रहा है? तो अब उसके लिए हम लोगों ने जो है यहाँ पे आके क्या करना है, आंसर देना है। अब इसमें हम लोगों ने कंप्लीटली ये काम करना है। जी जी, नहीं नहीं आपके पास नहीं है। जज़ाकल्लाह सर। अब देखें, अब हमारे पास जो है यहाँ पे कंप्लीटली ये वाली चीज़ होगी कि आपके पास जेमिनाई क्या दे रहा होगा, आंसर दे रहा होगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है? तो अब देखो, अब हम लोगों ने जो है यहाँ पे एक चीज़ देखनी है, और वो चीज़ क्या, कि आपके पास जो है यहाँ पे क्या होनी चाहिए, चंकिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भाई? चंकिंग होनी चाहिए। अब चंकिंग का मतलब क्या होता है? देखो, आपके पास डेटा है बहुत बड़ा, अब उस डेटा को आप छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करोगे, तोड़ोगे। क्यों? क्योंकि भाई हमारे पास जो पूरा का पूरा अगर एक साथ डेटा किसको दे दें हम लोग, एआई को दे दें, तो एआई तो बैठ जाएगा ना, वो बोलेगा भाई इतना बड़े डेटा की तो मेरी कैपेसिटी नहीं है, मैं जो है एक लिमिटेड अमाउंट में डेटा दूंगा। भाई जैसे फेसबुक की पोस्ट है 5000 वर्ड्स के बाद वो लेती है, नहीं भाई 5000 वर्ड्स तक का वो डेटा लेती है, उसके बाद वो खामोश हो जाती है। ऐसा ही है, बिल्कुल इसी तरीके से हम लोगों ने जो है यहाँ पे आके क्या करना है, यहाँ पे अपने डेटा को देखना है कि वो कितने जो है टोकन्स ले सकते हैं। तो वो कितने टोकन्स ले सकते हैं, वो 8192 आज की तारीख के अंदर जो है ओपन एआई टोकन्स ले सकते हैं। अब अगर हमारा टैक्स इससे भी ज़्यादा एक्सीड कर गया, तो उस सूरत में तो हमारा टैक्स जो है क्या कर देगा, जवाब दे देगा। वो बोलेगा भाई कहते हैं ये तो बहुत कहते हैं बड़ा टैक्स है, मैं जो है इसको मेरा एपीआई का डेटा इसको अचीव नहीं कर सकता। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टैक्स को छोटा छोटा तोड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? छोटा छोटा आप अपने हिसाब से तोड़ सकते हो। बात समझ में आ रही है कंप्लीट? तो ये चीज़ क्या कहलाती है, चंक्स कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, चंकिंग कहलाती है, चंकिंग टैक्स। बात समझ में आ रही है? तो इसके बाद हम लोगों ने क्या काम करना है, स्ट्रक्चर पाइथन प्रोजेक्ट प्रोफेशनली मॉड्यूलर फाइल एंड मेगा फाइल्स, ये आपके जो है कहते हैं क्या है, आपका मैंने यहाँ पे काम दो तरीके से कर दिया है इस गिस के अंदर। एक काम मैंने ये किया है यहाँ पे कि आपके पास जो है मॉड्यूलर बेस्ड फाइल भी बना दी है, और उसके साथ साथ एक मेगा फाइल भी बना दिया आपके लिए। मतलब कि मॉड्यूलर बेस्ड फाइल का मतलब ये है कि आपके पास एक कम्प्लीटली जो है छोटी छोटी फाइल्स भी बन के आ रही हैं, और उसके साथ साथ एक क्या, कंप्लीट फाइल भी बन के आ रही है, जो कि जिसमें सारी चीज़ें सारे स्टेप्स होंगे। एक क्या, अलग अलग फाइल, और एक मेगा फाइल, जो कि कहते हैं अगर उस मेगा फाइल को भी आप लोग यूज़ करोगे तो वो प्रोडक्शन लेवल के लिए क्या होगी, अच्छी होगी, कि आपने जो है एक फाइल के अंदर तमाम चीज़ें कर दी। सही है, लेकिन समझने के लिए आपने क्या किया, उसको पीसीज में डिवाइड कर दिया। तो ये मैंने आप लोगों के लिए मॉड्यूलर बेस्ड काम किया। मॉड्यूलर बेस्ड काम का मतलब क्या, कि छोटे छोटे स्टेप्स में हमने क्या किया, पूरा का पूरा काम किया। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है? अब इसके लिए हम लोग जो है यहाँ पे आके ये काम करने के बाद हम लोग अपने बॉट को लाइव भी कर सकते हैं। लाइव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है यहाँ पे डिप्लॉय भी कर सकते हैं, कि वो 24 घंटे क्या रहे, पूरा का पूरा डिप्लॉय भी रहे, लाइव भी रहे। तो लाइव करने का सीन भी आप लोग क्या कर सकते हो, पूरा का पूरा देख सकते हो यहाँ पे। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है? तो भाई उसके लिए हम लोगों ने जो है यहाँ पे आके क्या काम करना है, यहाँ पे आके प्रोजेक्ट को ओवरव्यू करना है। क्या करना है, प्रोजेक्ट को ओवरव्यू करना है कि भाई सबसे पहले हमारे पास वर्क फ्लो होगा कैसे। तो वर्क फ्लो कुछ इस तरीके का होगा कि HTML की फाइल से हमारे पास क्या आ रही होंगी, फेसबुक की पोस्ट आ रही होंगी। क्या आ रही होंगी भाई, फेसबुक की पोस्ट आ रही होंगी। और फेसबुक की पोस्ट से मुराद क्या है, कि हमारे पास जो डेटा है, डेटा सेट है, वो कहाँ से आ रहा है, HTML की फाइल से आ रहा है। अब HTML से एक डेटा आ रहा है, उसको मैंने क्या करना है, स्क्रैप करना है। मतलब कि वहाँ से डेटा क्या करना है, स्क्रैप करना है, डेटा लेना है, एक्सट्रैक्ट करना है। बात समझ में आ रही है? कहाँ से, HTML की फाइल से। तो उस HTML की फाइल से जब डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसको मैं कहीं ना कहीं तो सेव करवाऊंगा ना। तो मैं या तो CSV में सेव करवा दूँ, या मैं JSON फाइल में सेव करवा दूँ। तो मैं यहाँ पे किस पे करवा रहा हूँ, JSON फाइल में करवा रहा हूँ। इसके बाद मैंने JSON से उसको 01 की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि मशीन लर्निंग हमारे पास किसको समझती है, 01 को समझ रही है, बाइनरी को समझ रही है, वो एम्बेडिंग्स को समझेगी, वो किसी कहते हैं और टास्क को समझेगी नहीं। डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, ये सारे किसको समझ रहे होते हैं, आपके पास 01 को समझ रहे होते हैं। तो हमने अपना डेटा किसको देना है, मशीन लर्निंग को देना है। क्यों? क्योंकि हम लोग साइकिट लेर्न भी यूज़ कर रहे हैं ना, उसी पे कोसाइन सिमिलैरिटी यूज़ करेंगे। ऐसा ही है। तो हमने पूरा का पूरा क्या काम किया, यहाँ पे आके एम्बेडिंग्स बनाई। एम्बेडिंग्स बनाने के बाद हम लोग एक फाइल बनाएंगे जॉबलिब की। जॉबलिब की फाइल एक स्टैंडर्ड होता है किसका, कि आप जब अपना मॉडल पूरा तैयार कर लेते हैं तो वो किस में सेव कर देते हैं, जॉबलिब की फाइल में सेव कर लेते हैं। उसमें पिकल फाइल भी होती है, उसमें जो है हमारे पास जॉबलिब की फाइल भी होती है। तो ये फाइल्स कौन सी होती हैं, ये मैग्नेटिक फाइल्स होती हैं। अब देखो, आप अगर CSV फाइल लोगे या JSON फाइल लोगे, तो वो जो है कहते हैं डेटा फास्ट ट्रैक के ऊपर लेकर आने में थोड़ा सा क्या कर सकती है, टाइम लगा सकती है। लेकिन जो कहते हैं जॉबलिब फाइल होगी, वो डायरेक्ट क्या करेगी, मैग्नेट क्या काम करता है, मैग्नेट ये काम करता है ना कि भाई वो फॉरन लोहे को
क्या कर रहा होता है, पूरा का पूरा आयरन को कैच कर रहा होता है। ऐसा ही है ना, मैग्नेटिक वेव्स उसकी जो है पूरी की पूरी पकड़ रही होती है। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे जो टॉप रिजल्ट्स होंगे वो कंप्लीट डेटा के हिसाब से जाके क्या कर देगा, मैग्नेट कर देगा। बात समझ में आ रही है? तो जॉब फाइल इस वजह से बना, बात समझ में आ रही है? कंप्लीट हो रहा है, समझ में आ रही है? तो अब देखिए, अब हमारे पास जो है यहाँ पे पोस्ट प्लस क्यूरी, क्यूरी क्या, यूजर इनपुट प्लस जेमिनाई प्लस आंसर। तो ये आपके पास कौन सा स्टेप बन जाएगा, इसका फोर्थ स्टेप बन जाएगा। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, बॉट रिप्लाई करेगा ऑन किस पे, डिस्कॉर्ड पे। तो डिस्कॉर्ड हम लोग जो है यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, यूज़ कर रहे होंगे। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है? अच्छा, डिस्कॉर्ड को किस तरीके से कनेक्ट किया जाता है पाइथन के साथ, पाइथन के जरिए डिस्कॉर्ड को कैसे कनेक्ट किया जाता है और उसमें एआई को कैसे इंटीग्रेट किया जाता है, इसके हवाले से कंप्लीट मैंने वीडियो बनाई हुई है पहले, तो उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा। फिर उसके बाद इस वाले प्रोजेक्ट की कहते हैं वीडियो को देख लेना, ताकि जो बच्चे नहीं आए थे तो वो जो है कहते हैं क्या, उनके लिए वो वाला पूरा लेक्चर क्या हो जाए, कवर टू कवर समझ में आ जाए। बात समझ में आ रही है कंप्लीट? तो अब देखो, अब हमारे पास जो है यहाँ पे इसकी विजुअल डायग्राम भी देख लेते हैं कि किस तरीके की होगी। तो भाई हमारे पास यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होगा क्या, पोस्ट, क्या एक्सट्रैक्ट होगा, पोस्ट एक्सट्रैक्ट होगा, और उससे आप जो है क्या करोगे, स्क्रैप करोगे किसको, पोस्ट को। और ये स्क्रैपिंग किसके जरिए से हो रही होगी, जावास्क्रिप्ट के जरिए से? नहीं भाई, किसके जरिए से, पाइथन के जरिए से हो रही होगी। किसके जरिए से हो रही होगी, पाइथन के जरिए से हो रही होगी। और उसके बाद आपने सेव करना है किसमें, जेसन के अंदर डेटा। फिर आप क्या करेंगे, एम्बेडिंग्स मैनेजर बनाएंगे, जो कि क्या काम कर रहा होगा, जो कि आप लोगों का नंबर्स में डेटा पूरा का पूरा कन्वर्ट कर रहा होगा। सही है, बात समझ में आ रही है? इसके बाद जो नंबर्स में उसने डेटा कन्वर्ट किया उसकी फाइल भी तो बनेगी ना, अब ऐसा ही है। तो हम जो है यहाँ पे आके क्या बना देंगे, उसकी फाइल बना देंगे। उसके बाद उसी फाइल से सिमिलैरिटी सर्च करवा रहे होंगे कि यूज़र क्यूरी देगा, और हम उसी फाइल में जाके फ़ौरन के फ़ौरन वो क्यूरी को तलाश करेंगे कि यार ये क्यूरी हमारे पास मौजूद है या नहीं। तो नंबर्स में चीज़ें क्या हो रही होंगी, आसान हो रही होंगी। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है? अब इसके बाद हम लोग जो है, जब इधर से आंसर आ जाएगा तो हम लोग किसको देंगे, डिस्कॉर्ड बॉट को देंगे। और डिस्कॉर्ड बॉट किसको देगा, जेमिनाई को देगा। जेमिनाई क्या करेगा, जनरेट करेगा आंसर। और आंसर किसकी बेसिस के ऊपर देता हुआ आ रहा है, वो यहाँ इन स्टेप्स को देते हुए आ रहा है। बात समझ में आ रही है? और उसके बाद क्या कर देगा, रिप्लाई कर देगा किसको, यूज़र को। तो ये पूरी हायरार्की समझ में आ गई। अब इसके बाद मैं जो है यहाँ पे आके क्या करता हूँ, यहाँ पे हम लोग जो है एक env फाइल जो है कहते हैं क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे। तो उसके लिए मैं जो है यहाँ पे कम्प्लीटली 2 मिनट के लिए आपके पास एक जो है env फाइल जो है कहते हैं हम लोग रेडी कर ले रहे हैं। तो उसके लिए मैं थोड़ी देर वीडियो को पॉज करूँगा, सही है, ताकि आप लोग जो है कहते हैं वो env फाइल हमारी जान आ रही हो लाइव। सही है, तो आपने env फाइल बनानी है, और env फाइल के अंदर आप जो है बेसिकली क्या काम करेंगे, वो 3 पैरामीटर्स लेंगे जो कि आपके पास जो आप लोग यहाँ पे यूज़ करे होंगे। पहला डिस्कॉर्ड का टोकन होगा, दूसरा ओपन एआई का जिससे एम्बेडिंग्स बना रहे हैं, तीसरा क्या किसका टोकन होगा, आपके पास जेमिनाई का टोकन होगा। तो 3 टोकन्स आपके उस env फाइल्स में आ रहे होंगे, और कैसे आ रहे होंगे उसको हम लोग देख ले रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आके 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करता हूँ, सही है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ। देखिए, अब हमारे पास जो है यहाँ पे गूगल एआई स्टूडियो पे जाएंगे, तो आपके पास गूगल एआई स्टूडियो से आप लोगों को क्या मिल जाएगी, पूरी की पूरी एक जेमिनाई की की मिल जाएगी, जो कि आप लोग जो है यहाँ से क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। आप लोग अपने पूरे के पूरे प्रोजेक्ट बना सकते हो। कैसे, आप यहाँ पे गेट स्टार्टेड के ऊपर आपने क्लिक किया, और गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने जो है यहाँ पे आके सबसे पहला काम क्या किया, इधर आके आपने गेट एपीआई की के ऊपर क्लिक कर दिया। किसके ऊपर क्लिक कर दिया, गेट एपीआई की। और यहाँ से आके क्रिएट कर देना किसको भाई, एपीआई की को। आप जैसे क्रिएट करेंगे तो यहाँ से आपको वो वाली की मिल जाएगी पूरी की पूरी। सही है, बात समझ में आ रही है? और फिर आपने आके यहाँ से, अब जैसे वो जो कीज़ है ना आप लोगों की, तो वो यहाँ से क्या कर लोगे, आप कॉपी एपीआई की करेंगे ना प्रोजेक्ट बना के, तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएंगी, कॉपी एपीआई की से पूरा का पूरा प्रोजेक्ट की जो एपीआई की है वो आपको मिल जाएगी। सही है, बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से ओपन एआई की करेंगे। ओपन एआई के लिए आपने क्या करना है, ओपन एआई प्लेटफॉर्म पे जाना है। सही है, और ओपन एआई प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद आपने जो है यहाँ पे आके क्या काम करना है, यहाँ पे आके एक काम ये करना है, यहाँ पे आने के बाद एक काम ये करना है कि इधर आके सबसे पहले सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आप जो है यहाँ पे आके एक काम ये करेंगे, एपीआई की ये आ रही है, यहाँ पे चले जाए, और एपीआई की यहाँ पे जाने के बाद आपने क्या करना है, क्रिएट न्यू सीक्रेट एपीआई की।
सही है। तो ये काम करेंगे और यहाँ पे आपके पास सारी की सारी जो API कीज़ हैं वो बन के आ जाएंगी। सही जी। ओपन AI की कहते हैं फ्री नहीं है, जेमिनाई के फ्री क्या? हाँ, तो ये कहते हैं आपके पास ओपन AI की फ्री नहीं है और जेमिनाई की फ्री है। अच्छा, डिस्कॉर्ड का क्या तरीका है वो थोड़ा सा लंबा है, तो वो मैंने बताया हुआ है एक अलग वीडियो में, तो वो आप लोग देख लेना ताकि आप लोग के लिए क्या पूरा का पूरा समझ में आए। क्या 1500 की तकरीबन $5 की है, तो जो पाकिस्तानी तो 1500 रुपये बनते हैं, बाकी अगर किसी और कंट्री में कोई रहता है तो भाई पता नहीं। सही है ये वाली चीज़। तो खैर अब देखें, अब हमारे पास जो है यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं किस हवाले से कि हम लोग जो है इधर आके सबसे पहले भाई हम जो है यहाँ से इसको API की ENV को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। सही है। और जो है हमारे पास पूरी कम्प्लीटली क्या आ चुकी है यहाँ पे डिस्कॉर्ड की जो कहते हैं पुरानी क्लास थी, जो मैंने जिसमें आप लोगों को ये बताया था कि आप जो है किस तरीके से जेमिनाई को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं किस में, पूरा का पूरा अपनी डिस्कॉर्ड बॉट के अंदर। सही है। तो पाइथन के ज़रिए से तो वो किस तरीके से कर सकते हैं वो मैंने पूरा बताया था कि आप जो है डिस्कॉर्ड बॉट में इंटीग्रेट कर सकते हैं AI यूजिंग पाइथन। तो आप किस तरीके से करेंगे तो उसका तरीका मैंने कंप्लीट बताया हुआ है, तो वो आप देख लेना। आज की पाइपलाइंस बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो उसके हवाले से मैं जो है यहाँ पे आके ये काम करूँगा कि इधर आके एक फ़ाइल नई बना लूँगा। कौन सी फाइल बनाऊँगा? नई, जो मुझे वहाँ पर बोली गई है। अब उन्होंने यहाँ पे आके सबसे पहला काम क्या बोला है उसको देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये आपने क्या बनानी है, रिक्वायरमेंट फाइल बनानी है। क्या बनानी है? रिक्वायरमेंट डॉट टेक्स्ट बनानी है। अच्छा, रिक्वायरमेंट डॉट टेक्स्ट क्यों बनानी है इसका भी रीज़न अभी पता चल जाएगा हमें। तो उसके लिए हमें जो है यहाँ पे रिक्वायरमेंट डॉट टेक्स्ट बनाने के बाद जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी की सारी हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। तो अब उसके लिए आपके पास रिक्वायरमेंट फाइल मैंने यहाँ पे एंड में बताई हुई है। उसमें रिक्वायरमेंट फाइल में क्या होगा कि कितनी लाइब्रेरीज हम लोगों ने यहाँ पे क्या की हुई है, यूज़ की हुई हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट फाइल बनाई हुई है आपके लिए। तो आपने कंप्लीट इस प्रोजेक्ट में कितनी जो है कहते हैं यहाँ पे यूज़ की हैं, क्या जो लाइब्रेरीज़ हैं वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही हैं। तो मैंने यहाँ पे आके ये सारी लाइब्रेरीज़ लेनी है और इधर आके यहाँ पे ये पेस्ट कर देनी है। ये पेस्ट करने के बाद आप जो है यहाँ पे आके क्या काम करेंगे, यहाँ पे आके सिंपल सा काम ये करना है आपने, पिप इंस्टॉल -r, और -r के बाद आप क्या लिख देंगे, रिक्वायरमेंट डॉट टेक्स्ट लिख देंगे। तो रिक्वायरमेंट डॉट टेक्स्ट लिखेंगे तब तक ये इंस्टॉल हो रही है, जब तक हम लोग आगे बातें डिस्कस कर लेते हैं अपने लिए। तो अब देखें, अब हमारे पास जो है यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहला काम क्या करना है, FB की पोस्ट बनानी है। क्या बनानी है? FB post डॉट HTML। ये आपको FB के पेज से मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना वहाँ से। सेटिंग्स में जाके डाउनलोड इन्फॉर्मेशन में आपके पास कम्प्लीटली FB का डेटा आ जाता है। दो उसमें आता है, एक जो है या तो HTML फॉर्मेट दे रहे होते हैं या JSON फॉर्मेट दे रहे होते हैं। अगर आपको JSON फॉर्मेट समझ में आता है तो JSON फॉर्मेट में पूरा FB का डेटा ले लेना, या दूसरा कौन सा फॉर्मेट होता है HTML फॉर्मेट, तो HTML में ले लेना। सही है। तो मैं यहाँ से आके एक काम ये करूँगा कि मेरे पास ये वाली पोस्ट पहले से मौजूद है, तो मैं FB post डॉट HTML का जो डेटा है वो कम्प्लीटली कहाँ से उठाऊँगा, पूरा का पूरा FB post से उठा रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने जो है यहाँ पे आके क्या करना है, कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद जो है कहते हैं मैंने यहाँ पे मेरे पास ये हुसैन नाम की फोल्डर में FB post डॉट HTML के नाम से हमारे पास पूरा का पूरा क्या मौजूद है, डेटा सेट मौजूद है। और मैं यहाँ से आके इसको क्या कर रहा हूँ, इधर आके सेव कर रहा हूँ। और अगर मैं इसको रन करूँ तो ये जिस तरीके से एक HTML की फ़ाइल होती है उसमें मेरा कम्प्लीटली डेटा सेट मौजूद है। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ये कम्प्लीट डेटा सेट मौजूद है, और इस डेटा सेट के अंदर आपके पास सारी की सारी जो है कहते हैं क्या आ रही हैं, पोस्ट आ रही हैं, जो कि हमारे पास कंप्लीट डेटा से रिलेटेड मौजूद है। अगर आप देखें मेरे पास ये सारी उर्दू वगैरह की सारी पोस्ट आ रही हैं जो कि मेरे डेटा के ऊपर क्या हुआ है, पूरा का पूरा बनी हुई है, जो पेजेस से इसने क्या किया है, डाउनलोड करके दे दिया मुझे पूरा डेटा। तो अब मैंने क्या करना है, इसी डेटा की पोस्ट जो है सारी की सारी क्या करनी है, एक्सट्रैक्ट करनी है। बात समझ में आ रही है कंप्लीट। तो अब इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे आके क्या किया, FB post डॉट HTML के नाम से हमारा जो डेटा था वो हम लोगों ने यहाँ पे आके क्या कर दिया, पूरा का पूरा रख दिया। तो इसका नाम क्या था, वहाँ पे भी नाम FB post डॉट HTML बोला जाता है ना उन्होंने, भाई यही बात बोली हुई थी ना, FB post डॉट HTML के नाम से बना रहे हैं, तो ये बना दिया पूरा का पूरा। अब क्या करना है, FB scraper डॉट py का काम करना है। किसका काम करना है? FB scraper डॉट py। तो हाँ, डाउनलोड इन्फॉर्मेशन के अंदर आप जाएंगे तो आपके पास ये HTML के अंदर पूरी कंप्लीट डाउनलोड हो जाएगी। जी, मेरी अपनी पोस्ट करें जो मैंने लिखी है ना फेसबुक के पेजेस पे, वो सारी पोस्ट जो कहते हैं मेरी अपनी लिखी हुई है, उनका मुतालिक ये पूरा कंप्लीट क्या है, मौजूद डेटा है। सही है। तो अब मैंने क्या करना है, इसमें स्क्रैप करना है
और स्क्रैप करके पोस्ट को अलग करना है। क्या अलग करना है? पूरा HTML नहीं चाहिए मुझे, बस क्या चाहिए? अपना डेटा चाहिए। तो उस डेटा को जो है स्क्रैप करने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा? FB scraper डॉट पाई यूज़ करूँगा। तो वो क्या है? पाइथन का टूल है। अब हम लोग कौन सा स्क्रैपिंग हम लोगों ने ये डिस्कस की थी ना, किससे करेंगे? पाइथन से करेंगे। तो डॉट पाई फाइल बना रहे हैं। तो आप देखो मैंने यहाँ पे आके क्या किया, पाई फाइल बनाई अपनी, और यहाँ पे पाई फाइल बनाने के बाद अब मैं जो है क्या करूँगा? स्क्रैपिंग करूँगा। तो स्क्रैपिंग के लिए मैंने क्या क्या काम करना है? तो देखो ब्यूटीफुल सोप के नाम से हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है, और हमने दूसरा क्या इंपोर्ट किया? जेसन को इंपोर्ट किया। सही है। अब मैंने क्या बात बोली? मैंने बोला भाई मेरा जो डेटा है वो किस में मौजूद है? fbpost.html में। ये बात सही है। अब मैंने यहाँ पे आके बोला कि तुमने इस फाइल को क्या करना है? ओपन करना है, और क्या करना है? रीड करना है। R फॉर रीड। और फिर उसके बाद इसका कौन सा डेटा लेना है? जो UTF-8 वाला है, मतलब जो डॉक्यूमेंटेड डेटा होता है वो क्या कहलाता है? UTF-8 कहलाता है। ऐसे ही है। तो और इसको दिखाना है कैसे? एज अ फाइल। आपने इसका नाम क्या रख देना है? फाइल। और कौन सा मेथड इस पे लगाना है? फाइल डॉट रीड। क्या लगा देना है? फाइल डॉट रीड। तो आपके पास जो है, और इसको सेव किस में करवा देना है? HTML नाम के वेरिएबल में। अब क्या करो भाई? अब जो है कहते हैं सो ब्यूटीफुल को इनिशियलाइज करो, और इनिशियलाइज करने के बाद उसके पहले पैरामीटर में आप किसको दे दो? HTML को दे दो, और दूसरे पैरामीटर में किसको दे दो? HTML डॉट पार्सर को दे दो। मतलब कि HTML किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं? HTML में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो हमने यहाँ पे पार्स क्या करवाया है? HTML पार्स करवाया है। जी, कोई भी कर सकते हैं। सही है। जो जो ये सपोर्ट करेगा वो कर सकते हैं। सही है। तो हमने अभी हमारा डेटा किस फॉर्मेट में था? HTML में था, तो हमने HTML का कर दिया। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे आके क्या करवाया? फाइंड करवाया। किसको? मैंने बोला फाइंड करो ऑल टैग्स को। कौन से टैग्स? जो डिफ हो। भाई डिफ के सारे टैग्स कर दो, लेकिन तुम ये भी एश्योर करना कि उसके अंदर जो क्लास हो वो कौन सी हो? डैश अंडरस्कोर टू पिन। कौन सी वाली हो? टू पिन। बात समझ में आई है? डैश अंडरस्कोर टू पिन वाली हो। तो अब हम लोग ये वाली चीज देखेंगे। अब ये काम हो जाए तो क्या करो भाई? आप एक लूप बनाओ। क्या बनाओ? लूप बनाओ, और उसमें ये वाली पोस्ट का पूरा डेटा जो है पूरा का पूरा क्या कर दो? अपेंड करवा दो। मतलब एक लिस्ट हम लोगों ने बनाई, उसकी इनिशियल वैल्यू क्या रखी है? एम्प्टी रखी है ना, और उसके अंदर डॉट अपेंड का मेथड लगा दिया। अपेंड का मेथड लगाया तो उसने क्या काम किया? भाई ऐड करता रहा हर आइट्रेशन की बेसिस के ऊपर। यही काम करवा रहे थे हम लोग कुरान ऐप में, हदीस ऐप में। हाँ, ये चीज़ें करवा रहे थे ना। तो अब यही चीज़ हमारी यहाँ पे आ गई पूरी की पूरी। पोस्ट IDX क्या हो जाएगा यहाँ पे? आपके पास इंडेक्स नंबर आ जाएगा पूरा का पूरा। अब इसी तरीके से कंटेंट के लिए हमने क्या बोला? भाई पोस्ट के पास जो डेटा है वो क्या करे? गेट टेक्स्ट करे। गेट टेक्स्ट क्या करेगा? एक मेथड है ब्यूटीफुल सोप का, जो कि क्या काम कर रहा होगा? पूरा का पूरा डेटा गेट करके लेकर आ रहा हो। और उसी के साथ हमने बोला स्ट्रिप इज इक्वल टू ट्रू, मतलब वाइड स्पेस बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। सही है। उसके बाद नहीं, ये गेट टेक्स्ट जो है कहते हैं किसका है? आपके पास ये जो है इस लाइब्रेरी का है। बात समझ में आ रही है? इस लाइब्रेरी का मेथड है। बात समझ में आ रही है? तो आपके पास जो है यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? विद ओपन। मैंने बोला अब भाई सारा काम कर लिया, अब क्या करो? अब ओपन करवाओ क्या? facebook_post.json। और जो है इसमें क्या करो? पहले लिखा हुआ था रीड, अब क्या लिखा हुआ है? W फॉर राइट। तो आप जो है क्या करो? पूरा का पूरा इनकोडिंग UTF-8 के अंदर बनाओ, और एज अ F जो है यहाँ पे क्या कर दो? इस फाइल को लेकर आ जाओ। और इसमें क्या देना है? तुमने डेटा देना है। और कौन सा डेटा देना है? जेसन डेटा देना है। कौन सा डेटा डंप करना है भाई? जेसन डेटा डंप करना है। अब जब ये डंप कर दिया तुमने, तो अब तुमने क्या इंश्योर करना है? इंश्योर ये करना है कि आपके पास एस की वैल्यूज़ हैं या नहीं। तो आपके पास जो है एस क्यू इज इक्वल्स टू वैल्यूज़ जो है क्या होनी चाहिए? फॉल्स होनी चाहिए। क्या क्या आपके पास कोई भी वैल्यूज़ जो है कहते हैं एस की में कन्वर्ट ना करो, बल्कि तुम एक्चुअल जो भी वैल्यू है वो दो। सही है। तो अब उसके बाद जब ये काम हो जाए तो आप एक मैसेज दिखा दो एक्सट्रैक्टेड। क्या कि मैंने पूरा डेटा क्या कर दिया? एक्सट्रैक्ट कर दिया। और जितना डेटा किया है उसकी आप क्या दिखा दो? लेंथ दिखा दो। जितनी पोस्ट की है उनकी लेंथ दिखा दो। सही है। तो अब मैंने यहाँ तक का ये काम किया कॉपी, और ये काम कॉपी करने के बाद हम लोग जो है किस में पेस्ट करेंगे? FB scraper डॉट पाई के अंदर पूरा का पूरा ये क्या काम कर देंगे? सेव कर देंगे। बात समझ में आ रही है? कंप्लीट जी। हाँ, तो URL का भी कर सकते हैं। सही है। अच्छा अब देखिए, अब हमारे पास जो है यहाँ पे डेटा सोर्स तो कहीं की भी हो सकती है ना बेटे।
तो अब देखिए, अब हमारे पास जो है यहाँ पे हम लोगों ने क्या काम करना है, यहाँ पे इस फाइल को करना है रन। इस फाइल को रन क्या करना है, रन करना है। तो मैंने यहाँ पे आके लिखा पाइथन अब देखें, अब 1049 कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ कमांड से कर 1049 पोस्ट जो है मैंने पूरा का पूरा क्या कर दिया, एक्सट्रैक्ट कर दिया। और ये एक्सट्रैक्ट करके आप देखो मेरे पास कंप्लीटली किस में आ चुका है, जेसन फाइल में आ चुका है। किस में आ चुका है भाई, तो भाई जेसन के अंदर आ चुका है। जेसन में कैसे आया, मैंने पाइथन फाइल को रन किया तो मेरे पास ये पूरी की पूरी क्या बन गई, एक जेसन की फाइल बन गई सिर्फ 1 क्लिक के ऊपर। आप देखो उससे पूरी पोस्ट होगा, कितनी पोस्ट हैं, 1049 पोस्ट हैं, जो कि पूरी की पूरी उसने कंप्लीटली क्या कर दी, बना के दे दी मुझे, एक्सट्रैक्ट कर दी। और आप देखें तो ये मेरे पास कंप्लीट डेटा यहाँ तक का मौजूद है। तो ये कंप्लीट डेटा कितना बना है, 4000 लाइन्स के ऊपर बना। देखो ये सब कैसे आया, मैंने यहाँ पे आके देखें, मैंने यहाँ पे आके क्या काम किया, मैंने यहाँ पे आने के बाद ये काम किया कि मेरे पास ये HTML की फ़ाइल है और उस HTML की फ़ाइल में से मैंने क्या लिया, अंडरस्कोर 2pin नाम की क्लास ली। क्यों ली, क्योंकि उसके अंदर मेरा क्या मौजूद है, डेटा मौजूद है हर 2pin नाम की क्लास में। आप देख रहे हो, हर 2pin नाम की क्लास में मौजूद है मेरा डेटा, देख रहे हैं आप लोग, हर 2pin के अंदर मौजूद है। तो मैंने जो है यहाँ पे आके क्या किया, FB स्क्रैपर में गया और FB स्क्रैपर में जाने के बाद मैंने जो है क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इधर आके fbscraper.py को रन करना है। 1 गो में ये फाइल बन जाएगी पूरी की पूरी कंप्लीट। बात समझ में आ रही है, कंप्लीट फाइल बना ली उसने। HTML से निकाल के उसने क्या किया, जेसन में निकाल दिया। पहला स्टेप पूरा हो गया हमारा। ऐसे ही है। अब हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, इमेज के मुताबिक। अगर इमेज पे देखें तो हमने एक्सट्रैक्ट किया पोस्ट को, उसके लिए स्क्रैपर का यूज़ किया, ऐसे ही है, और सेव करवा दिया डेटा। तो यहाँ पे खड़े हुए हम अभी। अब क्या बनाएंगे, एम्बेडिंग मैनेजर डॉट पाई, तो उसके लिए फाइल बना लें। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे आके बोला भाई एम्बेडिंग्स मैनेजर डॉट पाई बना दो, जो कि हमारे पास क्या करेगी, कन्वर्ट करेगी टेक्स्ट को किस में, 01 में, एम्बेडिंग्स में, बाइनरी में। सही है। तो अब आपने जो है यहाँ पे आके क्या काम किया, यहाँ पे आके एक और फाइल बनाई और यहाँ पे आके एम्बेडिंग्स बनाई। अब एम्बेडिंग्स के लिए आपने जो है यहाँ पे आके क्या काम किया उसको समझो यार, ये वाली चीज़ समझो। तो उसके लिए अब देखो मैंने यहाँ पे जो काम किया है उसके रेफरेंसेस भी दिए हैं। ये सारे काम आप लोगों को ओपन AI प्लेटफॉर्म जो मैंने अभी जहाँ से API लेना बताया है वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशंस के अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर चाहो तो उनको डिटेल में पढ़ लेना, वो सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आ जाएंगी जी। तो डॉक्यूमेंटेशन तो ओपन है ना सबके लिए, तो ये वाली चीज़ है। अच्छा अब आप देखो, कहते हैं आपने वो सारी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेनी है, कोई मसला नहीं है, सही है। उससे मुतालिक जो सबसे ज़्यादा आसान कोडिंग लगी वो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए प्रोजेक्ट में क्या किया है, पूरी की पूरी बनाई है। अब उसमें देखो सबसे पहले हम लोगों ने क्या काम किया है, यहाँ पे आके हमने एक बात बोली कि इंपोर्ट करो किसको, जेसन को। किसको इंपोर्ट करो भाई, जेसन को इंपोर्ट करो, OS को, नमपाई को, जो जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी वो सारी आ रही हैं अब एंडिंग पे, ऐसा है कि नहीं है। तो अब आप देखो मेरे पास यहाँ पे हम लोगों ने क्या काम किया, हम लोगों ने यहाँ पे आके बोला कि जेसन को इंपोर्ट करो, OS को इंपोर्ट करो, नमपाई को, और उसके साथ साथ जॉब वगैरह को भी इंपोर्ट कर दो। उसके बाद ओपन AI को इंपोर्ट करो, उसके बाद टिक टोकन को जो है कहते हैं हमारे पास क्या करो, इंपोर्ट करो। अब ये क्या काम करेगा, ये जो है चंकिंग का काम करेगा। किसका काम करेगा, चंक्स का। बात समझ में आ रही है। अब देखो मैंने क्या करना है, मेरा डेटा किस में मौजूद है भाई, फेसबुक पोस्ट डॉट जेसन में मौजूद है। ऐसे ही है, फेसबुक अंडरस्कोर पोस्ट डॉट जेसन इसमें मौजूद है, ऐसे ही है। तो अब देखिए, अब हमने जो है यहाँ पे आके क्या करना है, रीड करवाना है। क्या करवाना है, रीड करवाना है। तो रीड करवाने के लिए हम लोगों ने जो है यहाँ पे ENC मॉडल लिया, और ENC मॉडल के अंदर हम लोगों ने जो है यहाँ पे आके क्या किया, टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 स्मॉल ले लिया। अब ये चीज़ मुझे कहाँ से पता चलेगी, ये चीज़ आप जो है यहाँ से अगर ख़ुद भी आओ तो यहाँ पे आके आप लोगों को ये वाली चीज़ें सारी की सारी यहाँ पे भी मिल जाएंगी। देखो यहाँ पे अगर आप जो है कहते हैं आके थोड़ा सा डॉक्स के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो आपको डॉक्यूमेंटेशन में सारी चीज़ें मिल जाएंगी कम्प्लीटली। अगर आप देखो मैंने यहाँ पे आके एम्बेडिंग्स की बात की है ना अभी, तो एम्बेडिंग्स के लिए आपने जो है यहाँ पे आके देखना है, अभी यहाँ पे टेक्स्ट एम्बेडिंग्स भी लिखा हुआ आ रहा होगा। देखो ये एम्बेडिंग्स लिखा हुआ आ रहा है।
तो आपके पास अभी जो कहते हैं मैं बात कर रहा था 8196 टोकन्स की, के भाई कहते हैं आपके पास मैक्सिमम इनपुट जो है क्या होता है यहाँ पे 8192 इनपुट होते हैं। तो ये आपके पास मैं कहाँ से बता रहा था, यहीं से देख के बता रहा था सर, मैं यहाँ से ये सारी चीज़ें क्या करके आया हूँ, पढ़ के आया हूँ, सही है। तो आपके पास जो है आप लोगों ने भी पढ़ लेनी है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो अभी अब हमने जो है यहाँ पे आके क्या काम किया, हमने कौन सी की लेनी है, ओपन एआई की लेनी है, जो कि किस में सेव है, ENV फाइल में। तो आप देखें मैंने यहाँ पे आके क्या बात बोली हुई है, OS गेट करो किसको, ENV फाइल को, किसको गेट करो, ENV फाइल को, और वहां से जाके क्या उठाओ, ऑपरेटिंग जो फाइल्स होती है ना वो सारी की सारी उनको कैच करने के लिए हो रही होती है। जो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जितनी फाइल्स होती हैं OS की कमांड जो है उसको पूरे के पूरे क्या कर रहा होगा, कन्वर्ट ले रहा होगा, सही है, ये वाली चीज़। अब देखो अब हमारे पास जो है यहाँ पे आपके पास ये OS जो है ना बिल्ट इन तौर पे लाइब्रेरी होती है पाइथन के अंदर। कुछ लाइब्रेरीज पाइथन में क्या है, बिल्ट इन तौर पे मौजूद है। अब OS.get कर सकते हो, OS.file path कर सकते हो, OS डॉट जो है कहते हैं मुख्तलिफ कहते हैं इसके क्या बने हुए हैं, पूरे के पूरे मेथड्स बने हुए हैं। OS के ऊपर क्लिक करोगे ना तो आपको कंप्लीट जो है कहते हैं डॉट के बाद पूरे ऑटो सजेशन पे तमाम चीज़ें आ रही होंगी उसके अंदर कि क्या क्या आप OS के ज़रिए से काम करवा सकते हो। अच्छा अब देखो अब हमने जो है यहाँ पे आके क्या किया, चंक किया, क्या किया, चंक किया। तो चंक के अंदर हम लोगों ने क्या किया, हमने ये बात बोली कि टेक्स्ट लो और उसके साथ मैक्सिमम इनपुट कितना होना चाहिए, 7000 का। कितने का इनपुट होना चाहिए, 7000 का। अब 7000 का इनपुट लेने के बाद आपने यहाँ पे आके क्या किया, अपना एक लूप लगाया और लूप को बोला कि स्टार्टिंग वैल्यू कहाँ से होनी चाहिए, 0 से, और कहाँ तक जाओ, लेन ऑफ टोकन्स तक जाओ। और लेन ऑफ टोकन्स कहाँ पे बन के आ रही होगी, यहाँ पे इनकोडिंग करके ये लेकर आ रहा है। इनकोडिंग करके लेकर आ रहा है मतलब क्या कि ये कहते हैं पूरा का पूरा इनकोड कर रहे हैं टेक्स्ट को, सही है जी। तो आपने जो है यहाँ पे आके क्या किया, मैक्स टोकन्स तक जाओ, मतलब मैक्स टोकन्स पे जाके स्टेप लो, मैक्स टोकन्स पे जाके क्या लो, स्टेप लो। मैं आप लोगों से इवन आउट के फॉर्मूलाज बना रहा था, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई जब हम लोग लूप का यूज़ करते हैं तो पहला पैरामीटर स्टार्टिंग वैल्यू का होता है, दूसरा पैरामीटर हमारे पास जो है स्टॉपिंग वैल्यूज़ का होता है, तीसरा हमारे पास स्टेपिंग वैल्यू का होता है। तो आप यहाँ पे अभी के सिनेरियो में कितने का स्टेप ले रहे हैं, 7000 का स्टेप ले रहे हैं, मतलब कि आपका कोई टेक्स्ट मिस नहीं हो पाएगा। एम्बेडिंग्स इतना काम करने के बाद क्या करेंगी, दोबारा जो है कहते हैं 7000 के बाद चलेंगे। बात समझ में आ रही है, फिर 7000 के बाद चलेंगे, फिर 7000 के बाद चलेंगे। इस तरीके से वो पूरा का पूरा क्या कर रही होगी, काम कर रही होंगी। बात समझ में आ रही है, तो ये वाला काम हो रहा है। इसके बाद आपने क्या करना है, एम्बेडिंग्स बनानी है, किसकी, पूरी की पूरी। भाई वो चंक्स नुमा जो टेक्स्ट आया था उसकी आप क्या बनानी है, एम्बेडिंग्स बनानी। भाई पहले चंकिंग की, फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, एम्बेडिंग्स बनाए हैं। तो एम्बेडिंग्स बना दी पूरी की पूरी। अब हम जो है यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि अगर हमारे पास जॉब लिब की फाइल पहले से मौजूद है, एम्बेडिंग्स डॉट जॉब लिब की, तो आप क्या करो, उसके अंदर पोस्ट एम्बेडिंग्स को, पोस्ट एम्बेडिंग्स नाम के वेरिएबल्स में क्या कर दो, पूरा का पूरा लोड कर दो। किसको लोड कर दो, एम्बेडिंग्स की जो जॉब लिब की फाइल है उसको। और अगर ये नहीं है तो आप क्या करो, आप जो है यहाँ पे पोस्ट एम्बेडिंग्स नाम की एक क्या बनाओ, वेरिएबल बनाओ, और उसके अंदर आपने जो है क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है। और लिस्ट के अंदर क्या करना है, आपने सारी की सारी पोस्ट प्लस एम्बेडिंग डेटा प्लस आपके पास जो आपके पास क्या है कंटेंट से रिलेटेड तमाम चीज़ें हैं ना, उसकी एक आप क्या बना लोगे, जॉब लिब डम करके पूरी की पूरी क्या बना लोगे, पूरी की पूरी फाइल बना लोगे, और उसका नाम क्या हो जाएगा, एम्बेडिंग्स डॉट जॉब लिब। अगर फाइल नहीं बनी हुई तो अगर आप देखो तो OS का हम लोगों ने पहला मेथड क्या यूज़ किया, गेट ENV, दूसरा मेथड क्या यूज़ कर रहे हैं, पाथ एग्जिस्ट, ऐसे ही है। तो ये कहाँ से निकल के आ रहा है, OS ये पाइथन के कहते हैं जो कहते हैं बिल्ट इन तौर पे लाइब्रेरीज है उसके ऑपरेटिंग्स में काम कर रहा है। और जो ऑपरेशंस जो कहते हैं हमारे पास फाइल्स वगैरह की डायरेक्टरीज रीड करवाना हो, CD चेंज करवाना हो, मतलब चेंज डायरेक्टरी करवाना हो, ये सारी चीज़ें जो कहते हैं उससे रिलेटेड काम है वो सारे कौन कर देगा, यहाँ पे ये OS की लाइब्रेरी बिल्ट इन तौर पर कर रही है पाइथन। तो हमने यहाँ पे आके ये काम किया, ये काम किसको इसको समझ में आया, आसान है, समझ में आ गया, क्या हुआ, क्या समझ में नहीं आया। देखो डम में क्या हुआ, तो जो बात समझ में नहीं आई वो पूछो ना, पूरी बात तो समझ में आया है ना पीछे। देखें तो आप जो है कहते हैं यहाँ पे क्या बात समझ में नहीं आई आपको, ये वाली बात समझ में नहीं आई। देखो देखो दो तरह के मेथड होते हैं, दो तरह के। देखो आपके पास देखो गेट चंकिंग से क्या हुआ, देखो चंक से बता देता हूँ मैं यहाँ पे, चंक टेक्स्ट से क्या हुआ, चंक टेक्स्ट ने क्या किया, आपके काम को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ दिया। कितने का
चलें, अब हमारे पास जो है यहाँ पे आप लोगों की ये रीज्वाइन कर लेता हूँ मैं, सही है, ताकि रीज्वाइन तो है ना? फिफ्टीन मिनट में हो जाएगा हमारा, कहते हैं इंशाल्लाह। भाई ये कहते हैं सर्कमस्टेंसेस आते रहते हैं, तो ये कहते हैं बीच से ब्लॉक हो सकता है। अच्छा, अब देखिए, अब हम लोग जो है यहाँ पे एक चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास अभी क्या क्या आ रहा है। ये ज्वाइन हम लोग कर लेते हैं, एक मिनट पहले पॉज कर लूँ मैं वीडियो को। अच्छा भाई, बीच में हमारी कहते हैं क्या बैटरी डाउन हो गई, सही है, जिसकी वजह से हमारी हमारी लैपटॉप की जो कहते हैं चार्जिंग थी उसकी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। तो अब जो है कहते हैं मैं दोबारा आप लोगों को एम्बेडिंग से बता देता हूँ, ताकि अगर ये कहते हैं कुछ हिस्सा या कहते हैं कुछ कहते हैं पार्ट हमारा मिस हो गया हो तो वो दोबारा क्या हो जाए, उस वीडियो के अंदर आ जाए, सही है। तो अब देखें, अब हमारे पास जो है यहाँ पे डेफ चंक टेक्स, सही है। चंक के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने दो पैरामीटर दिए, बोला कि टेक्स्ट को लो और उसके साथ साथ क्या लो, मैक्सिमम टोकन्स को लो। टेक्स्ट कहाँ से आएगा, टेक्स्ट आएगा फ्रॉम दी, जहाँ पे ये कहते हैं टेक्स्ट पास हो रहा होगा, जहाँ पे ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा होगा, ऐसे ही है। तो मैंने यहाँ पे आके क्या बात बोली, मैंने यहाँ पे आके बोला कि लूप आपने क्या करना है, जीरो से स्टार्ट करना है, लेंथ ऑफ टोकन्स तक जाना है और उसके बाद मैक्सिमम टोकन का क्या लेना है, स्टेप लेना है, सही है, बात समझ में आ रही है। तो इसकी वजह से हमारा कोई भी काम मिस नहीं रहेगा, सही है, बात समझ में आ रही है। अगर हमारी पोस्ट में, अगर हमारे टेक्स्ट में ज़्यादा बड़ा डेटा हुआ, 7000 से ज़्यादा का डेटा हुआ, तो वो क्या करेगा, 7000 डेटा के बाद एक स्टेप लेगा, फिर दूसरा स्टेप लेगा, सही है। तो चंकिंग के अंदर वो क्या कर रहा होगा, टेक्स्ट को बना रहा होगा, बात समझ में आ रही है। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, एम्बेडिंग के अंदर एक बात ये बोली कि अगर हमारा टेक्स्ट स्ट्रिप नहीं है तो आप क्या करो, रिटर्न सिर्फ खाली जो है एक क्या रिटर्न कर दो, एक लिस्ट रिटर्न कर दो, एम्प्टी। लेकिन अगर कहते हैं हमारे पास जो है कहते हैं वो ऐसा नहीं है, तो आप जो है क्या काम करो, एम्बेडिंग्स नाम की एक स्मॉल एम्प्टी लिस्ट बनाओ। क्या, एक जो है कंप्लीट लिस्ट बनाओ जो कि क्या हो, बाइनरी तौर पे बिल्कुल स्मॉल हो, मतलब कि एम्प्टी हो, सही है। और फिर आपने क्या करना है, एक लूप चलाना है, और लूप के अंदर अब आपने क्या काम किया, अब आपने जो है कहते हैं वो वाला टेक्स्ट लिया जो कि आपको कहाँ से मिल रहा है, एम्बेडिंग से मिल रहा है, और आपने यहाँ पे आके वो वाला फंक्शन एग्जीक्यूट कर दिया जो ऊपर बनाया था चंक टेक्स्ट वाला, ऐसे ही है, यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है ना। तो आपने यहाँ पे आके बोला कि रिस्पॉन्स तुम जो है क्या करो, एम्बेडिंग्स तैयार करो और क्रिएट करो एम्बेडिंग्स को। अच्छा, ये वाला जो कोड है ना, ये पूरा का पूरा कंप्लीट कोड आप लोगों को कहाँ से मिल जाएगा, यहाँ आप वेक्टर एम्बेडिंग्स में जाओगे तो ये रहा कंप्लीट कोड, सही है, कंप्लीट कोड ये रहा, ये कंप्लीट वही कोड है, बात समझ में आ रही है, जो कि मैंने क्या, हाँ ये 3 स्मॉल के ऊपर बनाया हुआ है, तो ये कंप्लीट वही कोड है जो यहाँ से उठाया, बात समझ में आ रही है। तो आप लोग यहाँ से ये क्या कर सकते हो, एम्बेडिंग्स का कोड यहाँ से उठा सकते हो, ये ओपन ही आएगा। तो आपने जो है यहाँ पे आके ये काम कर लिया, इसके बाद आपने सिंपल सी एक कंडीशन लगाई है, ये सारा डेटा अब आपके पास किस में मौजूद है, पोस्ट एम्बेडिंग्स किस में मौजूद है, एम्बेडिंग्स नाम की जो है कहते हैं वेरिएबल के अंदर मौजूद है, ऐसे ही है। तो एम्बेडिंग्स नाम का वेरिएबल जो है क्या रिटर्न करवा रहे हैं, एम्बेडिंग्स को रिटर्न करवा रहे हैं। तो अब आप बोलोगे कि भाई अगर आपके पास अभी एम्बेडिंग्स नाम की फाइल मौजूद नहीं है तो आप उस फाइल को बनाओ, और अगर फाइल मौजूद है तो आप उस फाइल को क्या कर लो, लोड कर लो, किस में, पोस्ट एम्बेडिंग्स नाम के वेरिएबल के अंदर। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है, यहाँ तक की बात अब मुझसे क्लियर है, समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, अब हमने जो है यहाँ पे आके क्या किया, एल्स के अंदर भाई पहली तो कंडीशन ये थी कि अगर एग्जिस्ट करती है फाइल तो क्या करो, आप पोस्ट एम्बेडिंग्स नाम के वेरिएबल के अंदर वो वाली पूरी की पूरी फाइल को क्या कर दो, जॉब लिब डॉट लोड के जरिए से लोड कर लो। अब जॉब लिब के दो मेथड हैं, एक लोड मेथड और एक डम मेथड। कितने मेथड हैं, एक डम और एक लोड। डम क्या करता है, क्रिएट करता है फाइल, सही है, डेटा डंप कर देते हैं, और लोड क्या करते हैं, उस फाइल को ले लेते हैं, सही है, बात समझ में आ रही है। अब देखो, अब हमने यहाँ पे आके क्या बात बोली, सारी एम्बेडिंग क्रिएट करी है उसी फाइल के अंदर सेव हो गई, सही है। अब देखिए, अब हमने यहाँ पे आके क्या बात बोली, हमने यहाँ पे आके बोला कि भाई हमारे पास जो डेटा है वो सारा का सारा पोस्ट के ऊपर चलाओ, किसके ऊपर चलाओ, कौन से लूप के ऊपर चलाओ, पोस्ट के लूप पे चलाओ। और आपने जो है क्या करना है, अगर
पी कंटेंट जो है कहते हैं क्या हो, स्ट्रिप हो, तो आपने जो है क्या करना है, यहाँ पे आके इस लूप के अंदर ये वाली दोनों चीज़ें ऐड करवा देनी है। सही है, इस लिस्ट के अंदर क्या करवा देनी है, ये वाली दोनों चीज़ें ऐड करवा देनी है। और कौन सी दोनों चीज़ें, कि पोस्ट भी और उसके साथ साथ उसकी एम्बेडिंग्स भी। और एम्बेडिंग्स के लिए हमने, आप देखो यहाँ पे आके वैल्यू में क्या दिया हुआ है, वो वाला फंक्शन पूरा कॉल करवाया हुआ है, गेट एम्बेडिंग सेफ। और गेट एम्बेडिंग सेफ कहाँ से आ रहा है, यहीं से आ रहा है। और उसके अंदर टेक्स्ट चाहिए था उसको, तो टेक्स्ट कौन सा दिया है, कंटेंट का दिया है। कौन से कंटेंट का दिया है, फेसबुक कंटेंट का, ऐसे ही है। तो जो जेसन से आ रहा है कंटेंट, ऐसे ही है। तो हमने पूरा का पूरा वो वाला पूरा कंटेंट यहाँ पे दे दिया। अब इसके बाद हम लोगों ने बोला कि जब पूरा काम रेडी है और पोस्ट एम्बेडिंग्स आपके वेरिएबल में सेव है, तो अब क्या करो, फाइल को डंप कर दो। क्या कर दो भाई, फाइल को डंप कर दो। तो जब डंप हो जाएगी तो हमारे पास यहाँ पे अब फाइल आएगी कौन सी, सिमिलैरिटी पोस्ट की। अब कौन सी पाइपलाइन आ रही है, कोसाइन सिमिलैरिटी की, मतलब रैक पाइपलाइन आ रही है। तो अब आपने जो है यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास एक पेयर वाइज जो है कोसाइन सिमिलैरिटी होती है, ऐसे ही है, यही बताया था। तो आपने जो है यहाँ पे आके क्या किया, फाइंड सिमिलर पोस्ट के लिए आपने जो है क्यूरी ली, क्या ली, यूजर की क्यूरी ली। और आपने बोला कि भाई ये जो है मैं क्यूरी किसको दूंगा, भाई इसके ऊपर भी मैंने क्या निकालनी है, एम्बेडिंग्स निकालनी है। यही बात डिस्कस की थी कि हम एक एम्बेडिंग्स किसकी बनाएंगे, जो हमारी डेटा सेट की होगी। भाई पोस्ट की पूरी एम्बेडिंग्स बना के रख ली, वो जॉबलिप फाइल में है, ऐसे ही है। अब हम क्या कर रहे हैं, यूजर के डेटा को भी तो मशीन लर्निंग के अंदर कन्वर्ट करना है ना, उसके ऊपर भी तो एम्बेडिंग्स बनानी है ना जी। यूजर हेवी डेटा दे दे तो फिर चंकिंग भी करना होगा। क्या क्या, यूजर अगर हेवी डेटा दे दे तो बहुत ज्यादा, हाँ वो चक कर सकते हैं पूरा का पूरा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जब कहते हैं आप अपना ये वाला मॉडल यूज़ कर रहे हैं, तो आपका जो डेटा है वो मैसेज के ऊपर इतना ज़्यादा बड़ा होगा नहीं। मैसेज के ऊपर कोई भी बंदा इतना बड़ा डेटा नहीं देता। हाँ, अगर आप कहते हैं एज अ इस काम से बचने के लिए ये काम चाह रहे हो, तो आप क्या उसको भी क्या करवा सकते हो, चंक्स करवा सकते हो। सही जी। कौन सी देखो आप जो है कहते हैं, अगर कोई जैसे डिस्कॉर्ड हम लोग अभी टारगेट कर रहे हैं, तो उसमें तो डिस्कॉर्ड वैसी ही जो है कहते हैं उसका लिमिट होती है मैसेज की, सही है। तो वो होगी कोई 5,000, कोई 1,000, तो उससे तो ज़्यादा ही किया हुआ है ना हमने। तो बात समझ में आ रही है। तो अगर हमारा डेटा उससे भी ज़्यादा एक्सीड कर जाता है, मतलब अगर आप कोई अपना सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो आप उसमें अपने यूज़र को क्या कर सकते हो, लिमिट कर सकते हो। जैसे चैट जीपीटी भी जब आप बहुत बड़ा डेटा दे देते हो, तो क्या बोल देता है, मैसेज इज टू लॉन्ग, ये आ जाता है ना लिखा हुआ। तो आप ये वाली चीज़ बता सकते हो कि भाई 8,000 लाइन ऑफ कोड के लाइन ऑफ वर्ड्स के बाद जो है कहते हैं क्या, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सही है, टोकन्स के बाद मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता वो इसीलिए जी। एक्सेप्ट नहीं करते कि उसको वापसी चंकिंग करना होता है, हाँ इसलिए एक्सेप्ट नहीं करते। भाई देखो कहते हैं पता है क्या, आपके पास पूरा डेटा है, आपके मॉडल के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतना बड़ा डेटा उठा सके। तो आप क्या करोगे, आप मना करोगे ना सामने वाले को कि भाई कहते हैं भाई अब ये ह्यूज मैसेज है, मेरे लिए इतना जल्दी इसको आइटरेट करना क्या होगा, मुश्किल हो। सही है, बात समझ में आ रही है। तो इस चीज़ के लिए आप लगा सकते हो उस पर कंडीशन कुछ भी, उससे आपका डेटा सेफ रहेगा। बात समझ में आ रही है, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा रहेगा, स्टैंडर्ड के ऊपर चल रहा हो। सही है। तो अब देखिए, अब हमने जो है यहाँ पे आके क्या करना है, यहाँ पे आके मैंने दो वेरिएबल बनाए, बेस्ट स्कोर का और बेस्ट पोस्ट का। सही है, मैंने यहाँ पे आके बोला कि यार बेस्ट स्कोर को वैल्यू क्या दे दो, 0, और बेस्ट पोस्ट को वैल्यू क्या दे दो, नन। क्या वैल्यू दे दो, नन। तो अब मैंने जो है यहाँ पे आके बोला कि भाई पोस्ट एम्बेडिंग्स को चलाओ पहले लूप में। क्या है, देखो आपने जो है पोस्ट आइटम को देखना है किस में, पोस्ट एम्बेडिंग्स में। पोस्ट एम्बेडिंग्स नाम के अंदर जो है अंदर जो है कहते हैं अगर पूरी की पूरी जो है कहते हैं मौजूद हैं पोस्ट आइटम्स, तो आप जो है कहते हैं यहाँ पे आके पूरी की पूरी आपने कंप्लीट फेसबुक की जितनी पोस्ट थी उनको आइटरेट करवा दिया पूरा का पूरा। सही है, उनकी एम्बेडिंग्स निकाली। उसके बाद दूसरे में आपने क्यूरी की एम्बेडिंग्स निकाल ली। तीसरे में आपने जो है क्या किया, जो आपके पास चंक थे, उन चंक्स में जो है कहते हैं अगर पोस्ट आइटम एम्बेडिंग्स कहते हैं मैच कर रही है, तो अगर कहते हैं आपने वो वाली चीज़ आपको मिल रही है, तो आपने वो तीसरे लूप में बता दिया। फिर उसके बाद आपने क्या काम करना है, क्यूरी चंक को लेना है और पोस्ट चंक को लेना है। यही बात की थी हम लोगों ने कि कोसाइन सिमिलैरिटी दो चीज़ों को ले रही होती है। एक आपके जो है कहते हैं क्या, यूज़र क्यूरी को लेती है, और दूसरा किसको, पोस्ट को ले रही होती है। तो वो दोनों चीज़ें देखो यहाँ पे वो ले रहे हैं।
सही। इसके बाद आपने क्या बोला, इफ बेस स्कोर ग्रेटर देन, सही, सॉरी, इफ स्कोर ग्रेटर देन बेस स्कोर, तो आप जो है क्या करो, बेस स्कोर को वैल्यू असाइन कर दो, कौन सी, स्कोर की। तो अब जो यहाँ पे बेस स्कोर की वैल्यू 0 थी, तो अब वो क्या हो जाएगी, वो वाली वैल्यू हो जाएगी जो स्कोर की वैल्यू है। इसके बाद बेस्ट पोज की वैल्यू जो नन थी, वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, जो अभी वो वाली वैल्यू थी। तो अब आपने जब यहाँ पे यहाँ तक का काम कर दिया, अब आप यूज़र को क्या दोगे, बेस्ट पोज दोगे ना, रिटर्न करवाओगे। तो आपने यहाँ पे आके ये काम करवा। इसके बाद वही डिस्कॉर्ड का काम, डिस्कॉर्ड के काम में आप जो है यहाँ पे आके क्या काम कर रहे हो, आपने यहाँ पे फाइंड सिमिलर पोज का जो कहते हैं वो वाला मेथड था जो यहाँ पे बनाया था, ये यहाँ पे आप क्या करवा दोगे, कॉल करवा दो। ये यहाँ पे आके आपने क्या करवाया, कॉल करवाया। और यहाँ पे कॉल करवाने के बाद आपने जो है यहाँ पे आके बोला कि अगर आपको फाइंड सिमिलर पोस्ट मिल जाए तो आप जो है वो दिखाएं, और अगर ना मिले तो आप यहाँ पे लिख दें माजरत, कोई मुताल्लिका पोस्ट नहीं मिली। तो अब आपका डेटा पूरा का पूरा क्या हो चुका है, ट्रेन हो चुका है आपके अपने डेटा सेट के ऊपर। तो ये चलिए जल्दी से हम लोग यहाँ पे आके क्या कर लेते हैं, फाइल्स बना के काम कर लेते हैं, सही है, ताकि हमारा ये वाला काम भी पूरा मुकम्मल हो जाए। अब देखो यहाँ पे आके हमने क्या करना है, कुछ फाइल्स बनानी है। तो मैंने embeddings.manager.py बना लिया, और सिमिलैरिटी सर्च.py ये कॉपी कर लेते हैं। इसी तरीके से discord.py ये कॉपी कर लेते हैं, सही है। तो मैंने यहाँ पे आके क्या काम किया, सही है बेटा, यहाँ पे आके ये बनाए। अब इन सब में जो है इनकी अपनी क्या भेज देंगे हम लोग, फाइल्स भेज देंगे। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले ये मैनेजर्स वाली की उठाई, मैंने यहाँ से आके ये पूरी की पूरी फाइल उठाई। अच्छा अब देखो, अब हमने यहाँ पे गेट env तो कर रहे हैं, लेकिन आप देखो तो हमारे पास हम लोगों को load.env भी यूज़ करनी पड़ेगी। load.env क्यों यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग अपनी फाइल से क्या कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें जो है यहाँ पे आके क्या करना पड़ेगा, from.env, और क्या करना पड़ेगा, .env है ना, हाँ तो डॉट लिखा नहीं जा सकता ना फाइल के अंदर। अच्छा हमारी क्लास तो नहीं थी, अच्छा तो खैर लग रहा है। तो खैर कहते हैं, अब देखें, अब हमारे पास load.env कर दिया, क्या कर दिया, load.env, और यहाँ पे आके आप ओपन AI की से पहले क्या कर देंगे, load.env को कॉल करवा देंगे, ताकि आप जो है यहाँ पे आके सारी env को क्या कर लें, गेट कर लें, सही है। तो ये आपने क्या, अच्छा अच्छा अच्छा, ये कहते हैं आप क्या, देखो .env पैकेज का नाम, सही है, और load.env किसका नाम है, मेथड का नाम। बात समझ में आ रही है, तो ये उसका काम करेगा। अच्छा पहले बात ये है कि हमने discord.bot से हटा के इसको किस में करना है, embedding manager.py में करना है, क्योंकि ये तो उसका कोड है ना। और अब हम जो है सिमिलैरिटी सर्च के ऊपर जाएंगे, और सिमिलैरिटी सर्च के ऊपर जाने के बाद हमने यहाँ से इसको कॉपी किया और यहाँ तक क्या कर दिया, कॉपी करने के बाद पेस्ट कर दिया, ओके, इसको भी पेस्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके इसको भी क्या कर देंगे, कॉपी करेंगे, और यहाँ पे आके discord.bot ये रहा, तो यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देंगे। बात समझ में आ रही है। तो आप देखो यहाँ पे भी load.env मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, तो कहते हैं ये वाली चीज़ यहाँ पे हुई हुई है। तो अब देखो मैंने यहाँ तक का काम किया, तो ये हमारा कंप्लीट बॉट क्या हो चुका है, रेडी हो चुका है। अब हाँ अब देखें, अब मैं जो है यहाँ पे आके इमेज के अंदर आता हूँ, तो इमेज के अंदर हमारा जो है अब कहाँ तक का काम हो चुका है,
यहाँ तक का काम हो चुका है कि हम लोगों ने सारे काम कर दिए हैं डिस्कॉर्ड बोर्ड तक। अब जो है रन करना है। अब एक एम्बेडिंग फाइल बनेगी, तो एम्बेडिंग फाइल बनने में थोड़ा सा क्या लेता है, टाइम लेता है, सही है। तो उस टाइम को हम लोग बचाएंगे। हमारे पास एम्बेडिंग फाइल बनी हुई रखी हुई है, तो वो वाली फाइल यूज़ करूँगा। कल ही के दिन बनाई थी, अभी 8-9 घंटे पहले ही बनाई थी वो वाली फाइल। तो कहते हैं वो मतलब जो रात 9 बजे की क्लास थी उसमें बनाई थी मैंने। तो चूँकि ये कहते हैं थोड़ा सा कहते हैं कॉस्टली होती है, तो वो जो है इस चीज़ के लिए हम जो है क्या करेंगे, उसी फाइल को यूज़ कर लेंगे, ताकि क्योंकि वो मेरे ही डेटा के ऊपर बनी हुई है, इसी डेटा के ऊपर बनी हुई है, तो वो जॉब लिब फाइल को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो उसको आसान तरीका क्या है कि, या अगर आप यहाँ से भी बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ से आसान तरीका क्या है कि आप जो है कम्प्लीटली इस एम्बेडिंग मैनेजर डॉट पाई वाली फाइल को क्या कर लोगे, रन कर लोगे बस। तो आपकी क्या बन जाएगी, जॉब लिब फाइल बन जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो जिस तरीके से अभी जेसन की फाइल बनी है ना, इसी तरीके से वो कौन सी फाइल बन जाएगी, एम्बेडिंग मैनेजर डॉट पाई की फाइल बन जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो मेरे पास मैं वीडियो की वजह से भी और उसके साथ साथ जो है टाइम इतना नहीं है उसकी वजह से भी, तो बहुत सारी वजूहत की वजह से मैं जो है यहाँ पे एक इसी पे इक्तिफा कर रहे हैं कि हम लोग जो है यहाँ पे कंप्लीट जो अभी आप लोग देखो कल का दिन था, ये लेक्चर नंबर 10 मैंने रात को पढ़ाया है यहाँ पे, और आप देखो तो ये फाइल कब की बनी हुई है, 8:31 की, कल के दिन की, सही है। मतलब एपटेक की जो है जब छुट्टी होने वाली थी लास्ट आधा घंटे पहले की, सही है। बात समझ में आ रही है? तो आपके पास ये फाइल मैंने कल की बनाई हुई है, कल की अपने बैच की। तो मैं यहाँ से आप लोगों को जो है कंप्लीट इधर हम लोग जो है इसको लेकर आ जाते हैं अपने डेटा में। रन करने में एम्बेडिंग मैनेजर को उसमें देर लगती हाँ, देर लगती है। अच्छा, एम्बेडिंग मैनेजर जब कहते हैं एम्बेडिंग्स बना रहा होता है, तो उसको कहते हैं रन करने में थोड़ा टाइम लगेगा। एम्बेडिंग्स बनाने में ऑब्वियसली बात है, हर कहते हैं डेटा की वो क्या बना रहा होता है, एम्बेडिंग्स बना रहा होता है, तो वो कंप्लीट क्या लग रहा होता है, टाइम लग रहा होता है। तो मैंने यहाँ पे आके क्या करना है, एम्बेडिंग्स का काम करना है। अब देखो सिर्फ ये देखेंगे कि एम्बेडिंग्स हमारी चलनी है या नहीं चलनी, तो उसके लिए सब तो आपके पास जो है यहाँ पे आके जो है पूरा का पूरा एम्बेडिंग्स हम लोगों ने क्या कर दी, पूरी की पूरी रन की। तो एम्बेडिंग्स के लिए हम लोगों ने यहाँ पे आके क्या काम किया, यहाँ पे आके एम्बेडिंग मैनेजर डॉट पाई को रन कर लिया। तो अब आप देखें मेरे पास क्या मैसेज आएगा कि आपके पास एम्बेडिंग मैनेजर डॉट पाई देखो रन था, तो हमारे पास जो है क्या पूरी की पूरी फाइल नहीं बनी, ऐसे ही है। तो हमारे पास तो फाइल पहले से एग्जिस्ट कर रही है ना। तो अगर आप जो है यहाँ पे कोई और जो है कहते हैं पूरा का पूरा, देखो फाइल एग्जिस्ट कर रही थी, पूरा का पूरा यहाँ पे क्या हुआ, वो टर्मिनल पूरा लोड होके उससे लोड किया फाइल को और क्या कर दिया, बंद कर दिया। इट्स मीन हमारा कोड पूरा क्या है, वर्किंग में, सही है। बात समझ में आ रही है? अब हमने क्या काम करना है, अब हम ना एक काम ये करेंगे कि अपना ना डिस्कॉर्ड बॉट रन करेंगे। क्या रन करेंगे भाई, डिस्कॉर्ड बॉट। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आके क्या काम किया, डिस्कॉर्ड डॉट पाई, और यहाँ पे आके जैसे ही मैं रन करूँगा तो अब आप देखें मेरे पास यहाँ पे ये डिस्कॉर्ड बॉट रन हो चुका है। और हम अब जो है डिस्कॉर्ड बॉट को ओपन कर ले रहे हैं, तो तब तक रन भी हो जाएगा। discord.com पे गए, क्या देखो ना वो सारी कोडिंग हुई भी है ना, ये देखो मैं बताता हूँ ना, देखो आपके पास जनरेटिव एआई का ये पूरा काम जनरेटिव एआई का तो है, वो वाली चीज़ मैंने इस वजह से रिपीट नहीं की। देखो हुआ क्या, बता देता हूँ आप लोगों को अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया। देखो यहाँ पे हमारे पास जो ये वाला एक स्टेप ये आया कि भाई डिस्कॉर्ड बॉट के अंदर हम लोगों ने जेमिनाई एआई कहाँ पे अटैच किया है, तो ये वाली चीज़ दिखाएं। तो ये वाली चीज़ के लिए आप देखो यहाँ पे हम लोग डिस्कॉर्ड बॉट में आते हैं। तो डिस्कॉर्ड बॉट में पहले क्या कर रहे थे, यहाँ पे आके मैसेज डॉट कॉन्टेंट डायरेक्ट जेमिनाई को दे रहे थे, ऐसे ही काम कर रहे थे। अब जो है क्या काम कर रहे हैं, अब हमने क्यूरी नाम का एक वेरिएबल बना दिया, और ये क्यूरी नाम का वेरिएबल किसको दे दिया, फाइंड सिमिलर पोस्ट को। और फाइंड सिमिलर पोस्ट को किस में रख लिया हम लोगों ने, पोस्ट नाम के वेरिएबल के अंदर रख लिया। बात समझ में आ रही है? और उसके बाद जो है इफ नॉट पोस्ट, तो आप जो है क्या करवा दो, अवेट मैसेज दिखा दो क्या कि हमें जो है कोई पोस्ट नहीं मिली, वरना आप क्या करो, प्रॉम्प्ट लो और उस प्रॉम्प्ट के अंदर जो है कॉन्टेक्स्ट पोस्ट कॉन्टेंट वो भी रखो कॉन्टेक्स्ट में मतलब एज अ डेटा, सही है। और उसके साथ साथ क्वेश्चन रखो, क्या यूज़र का क्वेश्चन, सही है।
और अब आपने जो है क्या करना है, यहाँ पे आके प्रॉम्प्ट दे देना है। क्या दे देना है? प्रॉम्प्ट दे देना है। तो आप देखो मेरे पास यहाँ पे जो कहते हैं एलएलएम है, वो क्या है, दोनों चीज़ों को लेकर एक कंप्लीट एक अच्छी रैक पाइपलाइन क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। तो अब मैंने मैसेज डॉट कॉन्टेंट की जगह पे यहाँ पे क्या दे दिया, प्रॉम्प्ट दे दिया। यहाँ पे क्या दिया है, प्रॉम्प्ट दिया। तो ये क्या है, जनरेटिव एआई। और जनरेटिव एआई का मतलब ये कि ये गूगल की जनरेटिव एआई है, मतलब कि ये गूगल का पूरा एलएलएम लगा हुआ है। जेमिनाई एआई की जो एपीआई हम लोगों ने वहाँ से उठाई थी, वो पूरी की पूरी यहाँ पे क्या है, कनेक्टेड हुई है। सही है। तो इसका पूरा कहते हैं तरीका, पूरा एपीआई को किस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं, वो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ ये है कि मैंने यहाँ पे आके इस फाइल को रन किया है, और ये फाइल जो है यहाँ पे आके आप देखो तो ये कहते हैं फाइल जो है हमारे पास SMAS AI बॉट के नाम से जो है कहते हैं ये क्या हो चुकी है, रन हो चुकी है। तो आप जो है यहाँ पे आके क्या कर सकते हो, यहाँ पे आके डिस्कॉर्ड के ऊपर जाएं, और अब हम लोग जो है SMAS AI बॉट जो कहते हैं हमारा, उसके ऊपर जाएंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने कौन सा जो है अपना बनाया था, उसको हम लोग देख लेते हैं। सही है। यहाँ पे आके तो ये हमारे पास पूरा डिस्कॉर्ड बॉट खुल गया। अच्छा, अब देखो, अब मेरे पास यहाँ पे ये वाला था ना DSAI, तो ये SMAS AI बॉट यही था। तो अब देखें, ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, इंटीग्रेट करके देखा था, 14 तारीख लास्ट थी। हाँ, अब देखो, अब हम दोबारा काम करेंगे इसके ऊपर, और यहाँ पे आके हम लोग बोल देते हैं इसको कि अब मैंने एक पोस्ट लिखी थी फ़लस्तीन के ऊपर। किसके ऊपर? फ़लस्तीन के बारे में बताएं। सही है। मैंने क्या लिखा? फ़लस्तीन के बारे में। हाँ, अब ये किससे देगा? फेसबुक की पोस्ट से देख के डेटा पूरा का पूरा दे रहा होगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? सर तो इसको इस तरह भी कर सकते हैं, कोई अगर मेजर कोई न्यूज़ आउटलाइन है उसके फेसबुक के डेटा को डाउनलोड करके उसमें डाल दो। क्या? अगर कोई मेजर जैसे डॉन का हाँ, कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं वो फिर कहते हैं आप ये देख लीजिएगा कॉपीराइट ना आए भाई आपके पास। मैंने इजाज़त दे दी कहीं, तो वो मेरी इजाज़त ज़रूरी नहीं है। हाँ, अब देखें, अब क्या लिखा हुआ है, फ़लस्तीन के बारे में बताया गया है कि गज़ा और रफ़ा में मज़लूम मुसलमानों पर बहुत ज़ालिमाना और वहशाना मज़ालिम हो रहे हैं, और वहाँ मुसलमानों को ज़िंदा जलाया जा रहा है, और मासूम बच्चों को भी इसराइली मज़ालिम के नतीजे में ज़िंदा जला दिया गया है। ये मंज़र दिल को खून के आंसू रुलाने वाला है और रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इस सूरत हाल पर लोगों से कहा गया है कि वो अपने मज़लूम बहन भाइयों के हक़ में आवाज़ उठाएं और अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक मदद करें। अच्छा, अब जो है जैसे कलम, बयान, इल्म, माल, इक़्तिदार, तालीम या अपने मवाद कंटेंट के ज़रिए। अब देखो, ये वाली पोस्ट जो है कहते हैं पूरी की पूरी मैंने कहाँ पे लिखी थी, वो चीज़ देखो। अच्छा, ये डेट वगैरह तो हम लोगों ने कहते हैं वो नहीं की हुई ना, तो वो कहते हैं नहीं करेगा, ऑब्वियसली बात है। देखो, अब आप जो है कहते हैं यहाँ पे जो डेटा दोगे ना, तो वही करेगा ना उस पर। अब देखो, मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे आने के बाद फ़लस्तीन लिखा। अब ये देखना, मैंने यहाँ पे आके क्या बात बोली कि अगर कोई साहिब कलम है तो कलम के ज़रिए मदद करे। हाँ, और उससे रिलेटेड क्या, गज़ा, फ़लस्तीन और अब रफ़ा के मज़लूम मुसलमानों पर वहशियाना मज़ालिम हो रहे हैं। तो ये वाली चीज़ मेरी क्या थी, फेसबुक की पोस्ट थी। सही है, बात समझ में आ रही है? तो इसने क्या किया, पूरा का पूरा जो है उस पर ट्रेन करके आंसर दिया। अब मैं इससे एक और चीज़ पूछता हूँ कि अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो क्या करें। सही है, ये वाली चीज़ देखें, इसके ऊपर भी मैंने पूरी की पूरी क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल लिखा हुआ है। ये अब क्या बताता है, देखते हैं। तो भाई देखो, ये पूरा का पूरा रैक पाइपलाइन की बेसिस के ऊपर दे रहा है आंसर, जो है क्या मेरे मॉडल के हिसाब से ट्रेन हुआ हुआ है, एआई मॉडल कहते हैं इसमें यूज़ हुआ है। जी, क्या? हाँ, हाँ, चलेगा कंप्लीट चलेगा, ये वाली चीज़। अच्छा, अब एक मिनट रुके देखें, अब हमारे पास जो है यहाँ पे एक और चीज़ हम लोग ये काम कर सकते हैं। इधर आके भाई, मैंने यहाँ पे आके बोला मिसाल के तौर पे अब देखो, मैं सवाल किस में पूछ रहा हूँ, रोमन में। सही है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो क्या करें।
अब ये आपकी एक तरीके से रिप्लेसमेंट बन रहा है। हाँ, ऐसा है कि नहीं है? तो मतलब कि आप जो है कहते हैं पूरा रिप्लेस कर रहे हैं अपनी, मतलब कहते हैं मवाद के ऊपर क्या करवा सकते हो, पूरा का पूरा ट्रेन करवा सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो वो क्या बोल रहा है, अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो हर किसी की तारीफ और तनकीद के ताबे ना बने, और अगर आप देखें और इसी तरीके और ना ही उनके असर में आए, वो करें जिसका हुक्म आपको आपके रब ने दिया। सही है? अल्लाह की बात को सबसे ऊपर रखें, इंसानों की बातों को नहीं। सही है? बात समझ में आ रही है? अगर आप यहाँ पे देखें तो इसने पॉइंट पे पूरा समराइज किया। अब आप ये देखें, अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो हर किसी की तारीफ व तनकीद के ताबे ना हो। सही है? बात समझ में आ रही है? तो ये कंप्लीट वही डेटा दे रहा है, और ना उनकी बात का असर लें। सही है? आप वो करें जिसका हुक्म आपको आपके रब ने दिया है। सही है? तो ये पोस्ट का पूरा डेटा यहाँ से क्या कर रहा है, ट्रेन करके दे रहा है। तो जी यार देखो, कहते हैं अगर आप इन डिटेल बोलोगे ना तो वो डिटेल भी देगा। सही है? मतलब वो पूरा का पूरा क्या आपको एआई की बेसिस के ऊपर जो है कंप्लीट क्या कर रहा है, आंसर कर रहा है। हाँ जी, शॉर्ट कर रहा है। जी जी, ये वाली चीज़ है। तो अगर आप बोलोगे इन डिटेल बताओ तो वो इन डिटेल बोल देगा। अगर आप ये बोलोगे कि जैपनीज़ में आंसर कर दो तो वो जैपनीज़ में भी कर देगा। मेरी बात होगी लेकिन किस में कर देगा, जैपनीज़ में। सही है? तो मतलब ये वाली चीज़ है। तो आपका तो यूज़र यही बात की थी हमने, वो ने क्या कहते हैं अगर आप जानना चाहते हैं देखें। अब मैं यहाँ पे एक सवाल पूछता हूँ कि अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट क्लास है, आइएगा लाजमी। ठीक है बेटा? देखें अब हमारे पास जो है यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इधर आके अब आप देखो मैंने क्या सवाल पूछा। अब ये सवाल देखो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताएं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताएं। किसका? हाँ, अब देखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो है कहते हैं इसने पूरा का पूरा कहते हैं क्या कर दिया, डिटेल बताई। अब जो है कहते हैं मैं मिसाल के तौर पे इससे पूछता हूँ, कहते हैं राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम ऑन पाइथन। अच्छा, हम वीडियो बंद कर देते हैं ताकि ये सारी चीज़ें भाई वीडियो में ना आए, ना अजीब हो जाएगा। 1 घंटे की वीडियो हो गई है भाई। तो भाई आप लोगों को अच्छा लगा हमारा मॉडल, हम लोगों ने कहते हैं पूरा का पूरा बनाया। तो इसी इसी जो है कहते हैं अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब ना करें। सही है? ओके, अल्लाह हाफिज़।